संतों ने। अब देखिए संतों को राजनीति में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन जब हमारा धर्म, जब धर्म संकट पर आ जाता है तो संतों को आगे आकर के धर्म के लिए अगर राजनीति करनी पड़े तो करना चाहिए। जैसे उदाहरण, एक राज्य था, संतों के मुख से वाणी जो सुना हमने वही आप सबको बता रहे हैं। एक बार एक राज्य में ऐसा नियम पारित किया गया कि 5 वर्ष तक ही जो वहां का राजा बनेगा, और 5 वर्ष बाद क्या किया जाएगा, जब 5 साल उसका समाप्त हो जाएगा तो उसको ले जाकर के घनघोर जंगल में छोड़ दी जाएगा, नदी के उस पार। ऐसा नियम कानून पारित किया था वहां के लोगों ने कि राजा चाहे कोई भी बने, लेकिन 5 साल बाद उसको घने जंगल में ले जाके छोड़ देना है। वहां उस घने जंगल में शेर भालू जो भी रहते थे वो उसको खा जाते थे। अब क्या हुआ महाराज कि लोग डरने लग गए, राजा बनने के लिए लोग डरने लगे। लेकिन नियम क्या पारित किया कि जब वहां छोड़ने ले जाना, जब वहां से वापस लौटना, तो जो भी व्यक्ति पहला व्यक्ति मिल जाए उसी को उठा करके राजा बना देना। ऐसा उस राज्य का नियम था। 5 साल पूरे हो गए, राजा राज्य कर रहे थे, ले जाकर के जब छोड़ने गए, उधर से लौटने लगे, लौटते समय एक संत जी मिल गए। अब यहाँ पर संतों के लिए बतलाया गया है, जो ये कथा है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कथा से संतों के लिए बतलाया गया है कि कैसे राजनीति होती है और क्यों राजनीति में आना पड़ता है संतों को। तो जब वहां से लौट रहे थे मंत्रीगण, जब मंत्रीगण लौट रहे थे तो संत जी मिल गए। तो मंत्रियों ने कहा चलो हमारे साथ। बोले क्यों? बोले आपको राजा बना रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को राजा नहीं बनना है। बोले क्यों नहीं बनना? बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राज्य का यह नियम है कि जब हम राजा को जंगल में ले जाकर के नदी के उस पार छोड़ते हैं, वहां से लौटते समय जो भी पहला व्यक्ति हमको मिलता है हम उसको उठाकर गद्दी में बैठा देते हैं। हर 5 साल में हम राजा बदल देते हैं। संत जी ने बहुत मना किया, जब नहीं माने, गए गद्दी में बैठ गए। तो संत जी ने पता क्या किया, उन्होंने तुरंत मंत्रीगण को आदेश दिया। बोले आज से हम राजा है ना? बोले हाँ राजा है। बोले राजा है तो हमारी आज्ञा का पालन करो। बोले क्या है महाराज आज्ञा? बोले सबसे पहले जाओ उस वन को ही समाप्त कर दो, जंगल को ही। सबसे पहला आदेश दिया कि महाराज उस जंगल को ही समाप्त कर दो। राधे राधे। और जोर से पूज्य महाराज जी का जो इस मंदिर से मानते हैं, गद्दी पीठाधीश्वर है, उनका आगमन हुआ है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आदरणीय आचार्य राघव शरण जी आकर के महाराज जी को पुष्प माल्यार्पण अर्पण करें। राधे राधे। तो संत जी ने क्या आदेश दिया कि सबसे पहला आदेश ये दिया कि मैं आज से राजा हूं, तुम जाओ और इस नदी के उस पार वाले घने जंगल को ही नष्ट कर दो, पूरा साफ करो, मुझे साफ चाहिए। बोले ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। तुरंत लग गई, मशीनें लग गई, सब साफ सफाई एकदम सुथरा हो गया। बोले दूसरा ऑर्डर मेरा है कि वहां बढ़िया रोड नाली का निर्माण करो, बिजली पानी का निर्माण करो। सारे मंत्रीगण दौड़ दौड़ के लग गए नदी के उस पार काम करने के लिए, पूरी व्यवस्था चकाचक हो गई महाराज। तीसरा आदेश दिया कि जो बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं उनको बुलाओ और बिजनेस चालू करा दो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई महाराज वहां। अब जहां राज्य कर रहे थे, जहां राजा का दरबार था, उससे ज्यादा चमक धमक कहां हो गई? जहां नदी के उस पार जो घना जंगल था, उससे ज्यादा चमक धमक हो गई। जब 5 साल समाप्त होने लगा, जब 5 साल समाप्त होने लगा तो मंत्रीगण आए, पूछे महाराज। तो राजा स्वयं बोलने लगे, जो संत जी राजा बने थे वो बोले अब ये बताओ, अब तुमको उस पार जाना है कि इस पार जाना है, ये बताओ।
बोले महाराज यहाँ से ज्यादा वहां आनंद है। और सभी ने मिलकर के पुनः उनको सत्ता में स्थापित करा दिया और दोबारा से 5 साल के लिए वो सत्ता में बैठ गए। तो संत जब आते हैं, संत का कोई नहीं होता है। संत का इस दुनिया में सिर्फ नारायण परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। और यदि वह राजा बन गया तो प्रजा के लिए ही काम करेगा, प्रजा के अलावा वो किसी का काम नहीं करेगा। जो करेगा देखेगा कि मेरे देश का, मेरे धर्म का चिंता तो वो उनको करना चाहिए जिनके परिवार पाल पोसने की चिंताएं होती हैं। छोटा सा पद पा जाते हैं तो पहले संतान की चिंता करते हैं, इनके लिए इकट्ठा कर लो। लेकिन वो संत हैं, संत के चरणों में जाइए और संत से बढ़ करके कोई नहीं राजा हो सकता है। इस प्रकार से संतों ने जब हुंकार, राजा महाराज पृथु का जन्म हुआ